नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैदिक गणित विधि की सहायता से गुणा करना। देखिए, वैदिक गणित में गुणा करने के कई नियम हैं। सबसे पहला जो हम यह नियम लेंगे वो है सूत्र एक आदि के पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। सूत्र एक आदि के पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। ये आपका पहला नियम है, सूत्र एकादि के पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। देखिए, सूत्र एकादि के पूर्वेण से जब आप गुणा करते हो तो इसके लिए आपको छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ जैसे मान लीजिए, पहली जो शर्त है इसकी, पहली शर्त तो है यहाँ इसके जो चरम अंक है, चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात होना जरूरी है। चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात। अब जैसे 10 की घात क्या होती है, मान लीजिए ये 10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इस तरह से 10 या 10 की घात। दूसरी शर्त है इसकी निखिलम अंक। निखिलम अंक समान होने चाहिए। तो ये दो शर्तें आपके एकादि के पूर्वेण में। पहली शर्त है चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात होना आवश्यक है। दूसरी शर्त है निखिलम अंक समान होने चाहिए। अब ये दो शब्द आए, एक तो चरम अंक और दूसरा है निखिलम अंक। ये क्या चीज है, इनके बारे में हम समझ लें। मान लीजिए हमने कोई भी एक छोटा सा उदाहरण ले लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ। 54 का गुणा आपको करना है 56 से। 54 का गुणा 56 से करना है। अब चरम अंक जो होते हैं आपके, पहला यहाँ लिख रहे हैं चरम अंक, तो जो दोनों संख्याओं के प्रारंभिक अंक हैं ये दोनों, या यूं कहें कि प्रारंभ के जिन अंकों का योग 10 या 10 की घात होता है उनको कहते हैं हम चरम अंक। तो यहाँ 4 और 6 तो चरम अंक है, और निखिलम अंक आपके जो आगे के बचेंगे, चरम अंकों के बाद में जो अंतिम अंक बचते हैं दोनों के, वो दोनों निखिलम अंक है। यहाँ 5 और 5 देखिए समान है दोनों, और यही हमारी शर्त है, निखिलम अंक समान होने चाहिए। ये आपके निखिलम अंक है, निखिलम अंक। तो ये दो शब्द आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक तो है चरम अंक और दूसरा है निखिलम अंक। चरम अंक जो शुरू के अंक होते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पहला अंक ही चरम अंक कहलाता है। इसमें हो सकता है पहला और दूसरा दोनों अंकों से मिला करके योग कहीं 10 से ज्यादा या 100 हो जाए तो 2 अंक लेने पड़ेंगे आपको। एक अंकों से मिला करके योग 10 आ जाए तो 1 अंक लेना है, या 1000 के नजदीक होंगे तो हो सकता है आपको 3 अंक लेने पड़े। लेकिन चरम अंकों के बाद में जो अंतिम अंक बचते हैं वो हमेशा निखिलम अंक कहलाते हैं, और निखिलम अंक क्या होना जरूरी है, समान। अब गुणनफल के जो आपके नियम है, हल करने के जो नियम है, इसमें एक दो छोटे से नियम है, उनका आपको ध्यान रखना है। यहां जो गुणनफल होता है, गुणनफल के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं गुणनफल के। एक होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इधर एक लाइन खींच के यहां लिखते हैं हम दूसरा दायां पक्ष। तो गुणनफल के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक बायां पक्ष, यानी आपके जो बाएं हाथ की तरफ है उसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और जो दाहिने हाथ की तरफ है उसे हम दायां पक्ष कहते हैं। अब जो आपका बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष में आपको क्या करना होता है, निखिलम अंक जो है आपका निखिलम अंक को, उससे
अगले अंक यानी अगली संख्या से गुणा करना है। निखिलम अंक, बाएं पक्ष में आपको निखिलम अंक जो रहेगा उसको उससे ठीक अगले अंक से, यानी कि जैसे यहाँ 5 है तो 5 से अगला अंक 6 होता है, 5 को 6 से गुणा करना है। यहाँ 12 होता तो 12 से अगली संख्या 13 होती है, 12 का गुणा 13 से करना है। तो बाएं पक्ष में निखिलम अंक को उससे अगले अंक से गुणा करना है। अब रहा आपका दायां पक्ष। जो दायां पक्ष होता है, इस दाएं पक्ष में आप चरम अंकों को गुणा करते हैं। दाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, चरम अंकों को गुणा करेंगे। चरम अंकों का गुणा करना है, चरम अंकों का गुणा करना है दाएं पक्ष में। अब ये दोनों पक्ष आपने देख लिए, बाएं पक्ष में आप निखिलम अंकों से अगले अंक से गुणा करेंगे, दाएं पक्ष में आप चरम अंकों का गुणा करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो आपका दाहिना पक्ष है, इस दाहिने पक्ष में आपको कितने अंक लेने होते हैं। इसके लिए देखिए, आप जो आधार लेते हैं, आधार में जितनी जीरो होती हैं उससे दुगने अंक दाएं पक्ष में लेने हैं। ये आपके छोटे छोटे से 2-3 नियम हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये 2 अंक आपको समझ में आना चाहिए। चरम अंक जो प्रारंभिक अंक होते हैं वो, यानी जिनका योग 10 या 100 रहेगा, वो चरम अंक कहलाएंगे। अगले जो अंक बचेंगे चरम अंकों को छोड़ करके, वो निखिलम अंक है। निखिलम अंक हमेशा समान होना आवश्यक है। ये नियम तभी लगेगा जब निखिलम अंक समान है। यदि निखिलम अंक समान नहीं है तो आपका एकाधिक एन पूर्वण काम नहीं करेगा। वहां फिर ये छोटे छोटे से नियम आपको ध्यान रखने हैं। 2 पक्ष आपके होते हैं गुणनफल के, एक बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको निखिलम अंक को उससे ठीक अगले अंक से गुणा करना है, यानी अगली संख्या से, और दाएं पक्ष में आपको चरम अंकों का गुणा करना है। दूसरी चीज, दायां जो पक्ष रहता है आप गुणा कर लोगे, उसके बाद में आपको कितने अंक दाएं पक्ष में रखने हैं, इसके लिए आप आधार का ध्यान रखोगे। आधार में जितनी जीरो होती है उससे दुगने अंक आपको दाएं पक्ष में लेने हैं। जैसे मान लीजिए आप आधार 10 लेते हैं, अब आधार 10 में जीरो कितनी है, 1 जीरो है। 0 1 है तो आपको दाएं पक्ष में कितने अंक लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 0 1 है तो उससे दुगुना करना है। मान लीजिए आपका आधार 100 है, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 का दुगुना कितना होता है, 4। तो आपको जब आधार 100 ले रहे हैं आप, तो आपको दाएं पक्ष में 4 अंक लेने हैं। आधार आप 10 लेते हैं तो आपको दाएं पक्ष में 2 अंक लेने हैं। तो इन चीज़ों को आप उतार लीजिए, छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे। आप तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 54 गुणा 56 का। पीछे भी दे रखा था आपने। यहाँ आपके चरम अंक 4 और 6 हैं, दोनों का योग 10 हो रहा है, और 10 है योग, यानी 10 या 10 की घात में तो नियम काम करेगा। और निखिलम अंक आपके दोनों समान है 5-5, तो ये नियम काम करेगा। अब हम गुणनफल करते हैं, इसलिए 2 पक्ष बना लेते हैं। इधर ये बायां पक्ष हो जाएगा, इधर दायां पक्ष। अभी हमने पीछे लिखा है जो आपका बायां पक्ष होता है, बाएं पक्ष में आपको निखिलम अंक को उससे ठीक अगले अंक से गुणा करना है। निखिलम अंक कितना है आपका, 5 है, तो 5 का गुणा किससे करोगे, 6 से करोगे। इधर आपका दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में आप चरम अंकों को देखेंगे। चरम अंक आपका क्या है, 4 और 6, तो यहाँ चरम अंकों को गुणा कर देना है आपको 4 गुणा 6 से। इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। 6 का गुणा कितना 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, और 4 का गुणा 6 से करेंगे 6 चौका 24, ये हो गई। अब आंसर आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना है दाएं पक्ष का विशेष रूप से, कि दाएं पक्ष में आधार में जितनी जीरो होती है उससे हमेशा दुगने अंक लेते हैं। एक थोड़ा सा आधार के बारे में और देख लेते हैं। जैसे संख्या 54 और 56 है, तो इसका आप आधार कितना मान सकते हैं, आधार इसका आप कितना लेंगे, 10। इसका आधार हमने 10 लिया है, आधार 10 में 1 जीरो है, तो फिर दाएं पक्ष में 1 का दुगुना 2 अंक होने जरूरी है, पहले से 2 अंक हैं। यहाँ आपने लिख दिया 24 और यहाँ लिख दिया आपने 30, ये आपका आंसर आ गया। अब यूँ कहें कि साहब मान लीजिए यहाँ आधार में 1 जीरो है और यहाँ 1 ही अंक आता, अभी तो 2 अंक आए, मान लो ये 24 में 2 नहीं होता आगे का, और ये 1 ही अंक होता केवल 4, तो हमको 2 अंक रखने के लिए क्या करना पड़ता, आगे इसके यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसकी जगह 1 जीरो लगानी पड़ती, तब इसको 0 4 करके लिखते। अभी तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही 2 अंक है, 0 1 है, तो दुगुना आपका यहाँ 2 हो गया, दोनों अंक यहाँ उतर जाएंगे, और
और ये 6 पंजो 30 जो का तो आपने यहाँ उतार दिया। ये आपका आंसर हो गया 30 24, इसका 54 गुना 56 का। अगला उदाहरण आप देखेंगे इसी में, एक और एग्जाम्पल आप कर लेते हैं यही इसी का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपको 83 का गुना करना है 87 से। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि साहब ये एकाधिक से होगा या नहीं होगा। एकाधिक पूर्वेण से होगा। क्यों होगा कि चरम अंक हैं आपके 3 और 7, और 3 और 7 दोनों का योग कितना है 10। ठीक है, 10 या 10 की घात में होना चाहिए जो है। दूसरी शर्त है निखिल अंक समान होने चाहिए। निखिल अंक क्या होंगे यहाँ, चरम अंकों के बाद में जो अंक बच रहे हैं आपके 8 8, ये निखिल अंक है, ये दोनों समान है। इसका मतलब आपकी दोनों शर्त ये पूरी कर रहा है, तो सूत्र एकाधिक पूर्वेण यहाँ लगेगा। अब इसको हम हल करते हैं। इधर चरम अंक 2 पक्ष बना लिए इसके। बाएं पक्ष में आपने अभी पीछे देखा है निखिल अंक को ठीक उससे अगले अंक से निखिल अंक 8 का गुणा किससे करेंगे 9 से। और दाएं पक्ष में चरम अंकों का गुणा करना है, चरम अंक 3 और इधर ले लिया 7। इधर दोनों का गुणा 9 8 72, इधर दोनों का गुणा 7 3 21। आधार आप देख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ध्यान रखना है। इसका आधार आप कितना लोगे, इसका भी 10 लेंगे। सबसे छोटी संख्या तो 10 ले सकते हैं। आधार यहाँ 10 ले लिया। आधार में 1 0 है, तो दाएं पक्ष में कितने अंक होने चाहिए 2, और पहले से 2 अंक हैं। 2 अंक है तो आपकी 2 शर्त पूरी हो रही है। इन दोनों को यहाँ लिख दो 72 और इधर पीछे का 21। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दूसरा उदाहरण आपका ये हो गया। एक और एग्जाम्पल चलो आप कर लेते हैं। आपकी 10वीं क्लास का उदाहरण हमें देख लेते हैं। यहाँ आपकी 10वीं क्लास में शायद क्वेश्चन नंबर 6 है। 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है 103 का गुणा कर रहा है 197 से। 103 गुणा 197, ये आपका किताब का छठा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देखेंगे, अब तक पीछे आपने 2 अंकों का ही गुणा किया, ये संख्या 3 अंकों की हो गई। अब इसमें 3 अंकों की जब संख्या है, आप 7 और 3 10 यदि लेते हैं तो देखिए 10 तो हो गया योग, लेकिन फिर जो निखिलम अंक आपके बचेंगे, इधर 19 बचेगा, इधर 10 बचेगा। तो ये निखिलम अंक दोनों अलग अलग हैं, जबकि हमारी शर्त है कि निखिलम अंक समान होना जरूरी है। तो आप फिर ये 2 अंक ले लें, इधर से चरम अंक इन दोनों को 97 को, इधर से 0 3 को, ये आप यहाँ चरम अंक मानेंगे। और जो 1 और 1 समान है ये आपके निखिलम अंक हो जाएंगे, क्योंकि शर्त है निखिलम अंक समान होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का आप योग करके देखें। 97 और 0 3 का योग करेंगे, ये दोनों चरम अंक है ना आपके, तो इनका योग आ रहा है कितना 100 आ रहा है। शर्त आपकी पूरी हो रही है कि 10 या 10 की घात में योग होना जरूरी है चरम अंकों का जो है। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। गुणनफल में वही आपके 2 पक्ष होंगे। बाएं पक्ष में आपको निखिलम अंक को ठीक उससे अगले अंक से गुणा करना है, और दाएं पक्ष में चरम अंकों को आपस में गुणा करना है। चलिए पहले आधार ले लें आप इसका आधार कितना लेंगे भाई, ये 100 से ऊपर की संख्या है, तो इसका आधार हम क्या ले सकते हैं 100 ले सकते हैं। अब आ जाइए इधर, ये आपका बायां पक्ष हो गया। लिखो ये न लिखो बायां पक्ष दायां पक्ष, देखने से भी पता लग रहा है आपको दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में आप चरम अंक क्या है आपका 1 का गुणा कितने से करेंगे 2 से करेंगे। बाएं पक्ष में चरम अंक को ठीक उससे अगली वाली संख्या से आपको गुणा करना है, और दाएं पक्ष में आपको चरम अंकों का गुणा कर देना है। चरम अंक क्या है आपके 97 और 0 3 गुणा 0 3। चलिए इनका आप यहाँ गुणा कर लेते हैं। पहले तो इसका गुणा देख लो, 2 एकम 2, 3 का गुणा इधर कर लीजिए, 3 7 21 का 1 का हासिल की 2, 3 27, 27 में आप 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 29 होंगे है। और 0 आगे लिखो तो लिख दो यहाँ, अभी तो मत लिखो, चलो 0 का गुणा करें या नहीं करें। तो 97 का गुणा 3 से कर लिया, 0 3 का मतलब 3 ही मानेंगे। 97 गुणा 3 हो गया 291। बाएं पक्ष में निखिलम अंक था आपका 1 को ठीक उससे अगली संख्या 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2 आ गया। अब दाएं पक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपने आधार कितना लिया है 100 लिया है। 100 में कितनी 0 है 2 0। हमने पीछे देखा है लिखा है कि आधार में जितनी 0 होती है दाएं पक्ष में उससे डबल अंक हमेशा लिखे जाते हैं। आधार में 0 कितनी है 2 है, तो फिर दाएं पक्ष में कितने अंक होने चाहिए 2 का दुगना कितना होगा 4 होगा, 2 का दुगना। तो आपको यहाँ 4 अंक करने के लिए यहाँ तो 3 ही अंक है, 1 अंक और चाहिए, तो एक क्या लगाएंगे 0, आगे या पीछे, पीछे लगा दिया तो संख्या बढ़ जाएगी, उसका मोल बढ़ जाएगा। तो आगे की तरफ लगा देते हैं, उससे कोई आपका मोल भी नहीं बढ़ेगा। अब इनको आप उतार दीजिए, 2 0 291, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरा उदाहरण, आपकी किताब का सवाल है ये।
तो कितना की सवाल भी आपने यहाँ देख लिया, 20,291 आपका आंसर आ गया। चलिए एक आध और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ इसके। एक दशमलव का एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए कि साहब दशमलव में संख्या आ जाए तब ये नियम काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको भी आप यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया है, 9.85 का गुणा इसने कर रखा है 9.15 से। 9.85 का गुणा 9.15 से कर रहा है। सबसे पहले आप निखिलमंक देख लें, समान है क्या? निखिलमंक इधर 9 है, इधर भी 9, निखिलमंक समान है। तो इन दोनों को 85 को और इधर 15 को हम क्या कहेंगे? यहाँ चरमंक कहेंगे। 85 और 15 को निखिलमंक तो यही होंगे दोनों, क्योंकि ये समान है। अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। दशमलव की तो देखेंगे आप स्थिति, दशमलव यहाँ देख लें, 2 अंक बाद में यहाँ है, 2 अंक बाद में यहाँ है। आपको पता गुणा में दशमलव के अंक जुड़ जाते हैं, गुणा में दशमलव के अंक जुड़ जाते हैं। तो 2 इधर के 2 इधर के, 2 और 2 4 अंक, यानी जो उत्तर आएगा उसमें दशमलव कितने अंक बाद में लगेगी? 4 अंक बाद में लगेगी। चलिए उसको आप बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 2 पक्ष करते हैं इसके। यह आपका बायां पक्ष हो गया। बाएं पक्ष में निखिलम अंक को ठीक उससे अगले अंक से गुणा करना है। निखिलम अंक क्या है? 9। तो 9 का गुणा आप कितने से करोगे? 10 से करेंगे। 9 का गुणा कितने से करेंगे? 10 से। बिल्कुल 9 गुणा 10 हमने लिख दिया। और दाएं पक्ष में इन दोनों को हम गुणा करेंगे, किसको? चरम अंकों को। 85 गुणा 15, चाहे पॉइंट 85.15 लिख लें, बाद में देख लें पॉइंट। तो ये हो गया 10 नाम 90। इनको गुणा कर लीजिए। 15 5 75 का 5 का हासिल की कितनी हो गई? 7। हासिल की 7 लिख ली। 15 5 75 का 5 का हासिल की 7। 15 अंठे 120 और 7 127। ये आ गया। यहाँ पॉइंट भी लगा लें आप, पॉइंट 85.15। अब दाया पक्ष ये आ गया। दाएं पक्ष के लिए आपको आधार देखना होता है। आपको संख्याएं हैं आपकी, जैसे इसको हम पॉइंट को थोड़ी देर हटा दें और इसको 985 मान लें, इसको 915 माने। तो यहाँ आधार आप 900 किसके नजदीक है? 1000 के। देखिए दाएं पक्ष के लिए आपको आधार लेना है। आधार में ये जो संख्याएं हैं 985 माने, इसको 915, ये 1000 के आसपास है, लेकिन 1000 से कम है। सॉरी 1000 से कम है तो हम आधार कितना लेंगे? 100 लेंगे। 1000 नहीं लेना है, सॉरी। आधार कितना लेना है इसका? 100, क्योंकि 1000 से कम है। ऊपर होती तो 1000 ले लेते, अब ये 1000 से कम है। तो आधार आपने 100 लिया है। आधार 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। आधार में 2 जीरो, तो दाएं पक्ष में कितने अंक? 2 का डबल कर लो, 4 अंक। 4 अंक पहले से हैं, तो 4 अंक बाद ही पॉइंट आएगी। 1 2 3 और ये 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और इसको जो करते हैं उतार लीजिए। 90.1275, यानी 90.1275, ये आपका आंसर हो जाएगा।